नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। बाबरी को लेकर बवाल पर अब आर पार के मुहाने पर पहुंच गया है। मुर्शिदाबाद में अयोध्या वाला सीन दोहराने का ऐलान किया जा रहा है। दिल्ली में दंगल हो रहा है, लखनऊ में पोस्टर लग रहे हैं, मुर्शिदाबाद कूच का ऐलान हो रहा है। हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हैं। काम शुरू होने जा रहा है तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने नारा दिया है, हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। कुल मिलाकर माहौल टाइट है। दिल्ली से यूपी और फिर बंगाल तक जबरदस्त सरगर्मी है। कल दिल्ली के जंतर मंतर से मुर्शिदाबाद कूच होने जा रहा है। परसों से हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू करने जा रहे हैं। बंगाल चुनाव में 50 दिन के आसपास का समय बचा है। 27 में यूपी के अंदर योगी की परीक्षा है। जाहिर है मामला बढ़ेगा ही, टेंशन कम होने के चांसेस बहुत कम है। अगले 48 घंटे बेहद अहम है। हुमायूं कबीर ने फिर से बाबरी गिराने के ऐलान पर दो टूक जवाब दे दिया। उनका कहना है कि मुर्शिदाबाद है, अयोध्या नहीं। लेकिन सबसे मुश्किल ममता बनर्जी के सामने है। एक मुश्त मुस्लिम वोट टीएमसी को ट्रांसफर नहीं हुआ तो चौथी बार मंजिल तक पहुंचना नामुमकिन रह जाएगा। माहौल बाबरी बनाम कार्ड सेवा का बन गया तो नुकसान हिंदू वोटों का होगा। ओवैसी जैसे प्लेयर्स भी मौके की ताक में हैं। बंगाल में उन्हें भी स्कोप दिख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या एक बार फिर बाबरी चुनाव बदल देगा। सवाल ये कि क्या मुर्शिदाबाद अयोध्या बनने जा रहा है। इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले मैं आपको सुनवाती हूं इस ऐलान के बाद हुमायूं कबीर ने क्या कहा है। আমি এসব কোনো কিছুর পরোয়া করি না। এটা অযোধ্যা না, উত্তরপ্রদেশও না, ভারতবর্ষের অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। আর সেই পশ্চিমবঙ্গের 29টা জেলার মধ্যে একটা জেলা, তার নাম মুর্শিদাবাদ। একসময় এই মুর্শিদাবাদ থেকে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা পরিচালনা হয়েছে। ব্রিটিশদের আমলেও লর্ড ক্লাইভরা এখান থেকে অনেক প্রশাসনিক কাজকর্ম করেছে। তো স্বাধীনতার পর আমাদের রাজধানী, বাংলার রাজধানী কলকাতা, সবাই জানে। আমরা সেই পুরনো ইতিহাস, পুরনো ঐতিহ্য মুর্শিদাবাদের। आइए इसी पर करते हैं चर्चा। खास मेहमान हमारे साथ हैं शिवम त्यागी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अमितोष पारेख, प्रवक्ता वीएचपी, फैज खान, संयोजक एमआरएम, तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, मुमताज आलम रिजवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमें ज्वाइन करेंगे, और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शिवम त्यागी जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। आपने सुना भी हुमायूं कबीर को, कितना भी ललकार लें, कितना भी कोशिश कर दें, आपकी बाबरी मस्जिद ना बने, नींव भी पड़ गई है और परसों से काम भी शुरू हो जाएगा। पश्चिम बंगाल है, अयोध्या नहीं कि जो मन जाएगा आप लोग कर देंगे जाकर। समय बताएगा ये तो। मैं मानता हूं कि जो भी उन्होंने कहा, लेकिन हाँ, उनकी बात में जो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, जो विश्वास नजर आ रहा है, जो भरोसा नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और उनकी पुलिस की तरफ से दिया गया भरोसा है। जाहिर है जिस तरीके से वो मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, राज्य सरकार जिस तरीके से उनको मदद कर रही है, जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाई जा रही हैं, इस देश की धरती पर एक और बाबरी बनाने का जो प्लान है, और उसमें एक चीज़ उनकी तरफ से बहुत साफ दिखाई दी, वो है उनके समाज से बहुतायत में सपोर्ट। मुझे अच्छे से याद है जब हुमायूं कबीर ने 11 बक्से डोनेशंस के लिए लगाए थे बाबरी मस्जिद बनाने के लिए, जैसे ही फीता काटा उससे कुछ मिनटों में जो है वो 11 डब्बे रुपयों से भर गए थे। उस पूरे दिन में अप्रॉक्सीमेटली 2,47,00,000 रुपए यूपीआई से रिसीव हुए। तो हां, आज भी इस देश में बाबरी से प्रेम करने वाले, बाबर से प्रेम करने वाले, मुगलों से प्रेम करने वाले हैं। जहां तक मस्जिद का विषय है, किसी को कोई नफरत नहीं है, लेकिन हां, जहां तक बाबरी मस्जिद का विषय है, एक चीज बहुत साफ है, इस देश की धरती पर ना बाबरी पहले रही है, ना आज रहेगी, ना आने वाले समय में रहेगी। उसका वही हश्र होना चाहिए जो पहली बाबरी का हुआ था। और यह सोच भी घृणित करने वाली है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को एक तरीके से नीचा दिखाने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, उनके हृदय पर चोट करने के लिए। तो क्या ये चुनावी मुद्दा है इसलिए आप भी इसे जीवित रखना चाहते हैं? भाई, कोर्ट में मामला गया, कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई, उसके बाद जाकर ये बाबरी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ। हुमायूं कबीर बनाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं, आजाद हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है? और दिक्कत है तो कैसे रोकिएगा? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर का विषय 135 साल में जाकर निर्णय मिला कोर्ट में, और 500 साल उसको दोबारा से बनाने में लगे। मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कहता कि कोर्ट ने क्या निर्णय किया उस पर कोई संशय है, लेकिन मैं इस बात को जरूर जानता हूं कि आप
खास तौर पर एक धर्म के लोगों पर अपमानित करने के लिए, प्रताड़ित करने के लिए, देश की चेतना को मारने के लिए, देश में खास तौर पर आतताइयों का, बलात्कारियों का, गुंडों का महिमा मंडन करने के लिए अगर आपको बाबर मिला है तो माफ कीजिए, इस देश में नहीं चलने वाला। यह कलाम का देश है और उसी से जाना जाएगा। यह वीर अब्दुल हमीद का देश है। यहां बाबर की ना जगह थी, ना है, ना होगी। ठीक है सैयद जवाद जी, बाबरी शब्द से इतना प्रेम क्यों है कि बाबरी मस्जिद का ऐलान किया जाता है, नींव रखी जाती है तो करोड़ों का चंदा आ जाता है, लोग ईंट लेकर पहुंच जाते हैं, और जब ये कहा जाता है कि हम इसे तोड़ेंगे जाकर, तो फिर ललकार के ये भी कह दिया जाता है कि अयोध्या नहीं बनने देंगे पश्चिम बंगाल को। इतना प्रेम क्यों है बाबरी नाम से? जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, बाबरी राम रखना असंवैधानिक तो नहीं हो गया इस देश में? अगर असंवैधानिक हो गया है तो ये तो एक्सपर्ट लोग हैं ना मस्जिदें तोड़ने में। और 6 दिसंबर 1992 को तो वैसे कैसे उड़ाई थी मस्जिद को? डायनामाइट लगा के उड़ाया था। तो एक काम करिए, अब नई चीज़ ले लीजिए आप। अब तो आपके ट्रम्प से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, एक्सपर्ट हो गए हैं, उनसे कहिए B2 बॉम्बर दे दें हमको। और आजकल ट्रम्प आप इतना हो रहा है तो आज का चरण वंदना कर लीजिए, कहिए हमको दे दीजिए B2 बॉम्बर। जिस तरीके से आपने बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को शहीद करा था और कोर्ट ने ये कहा कि मस्जिद को तोड़ा जाना जो है क्रिमिनल ऑफेंस है, वो आज तक नहीं मान रहे हैं। लेकिन हैरत की बात है, जिस सियासत में ये एक्सपर्ट हैं, क्योंकि इनकी पूरी बिसात 1989 पालमपुर रेजोल्यूशन के अंदर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी जो है जानबूझ करके राम मंदिर का मुद्दा लेकर के आती है, बाबरी विध्वंस होता है। और 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसीलिए लेकर के आया गया था कि अब इस देश के अंदर कोई भी किसी भी तरीके की ध्रुवीकरण की राजनीति और मस्जिद मंदिर को लेकर के कोई भी स्टेटस चेंज नहीं होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी ध्रुवीकरण की है, ऐसे लोगों के साथ की है जो आज मदद कर रहे हैं ना। नहीं, कौन नहीं मदद? हुमायूं कबीर जैसे लोग इनकी मदद कर देते हैं। हुमायूं कबीर, अगर भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने में माहिर है तो मदद कौन कर रहा है? मस्जिद बनाने से तो किसी ने नहीं रोका ना। मस्जिद बनाइए, बड़ी मस्जिद बनाइए, छोटी मस्जिद बनाइए, लेकिन नाम अगर बाबरी रखेंगे, उसे अयोध्या से जोड़ेंगे, राम मंदिर का जिक्र करेंगे, तो फिर एक बहस को आप जन्म दे रहे हैं, जिससे भारत निकल चुका है आगे। बहस को जन्म भारतीय जनता पार्टी देती। मैंने बताया ना, इनकी एक्सपर्ट ही हिंदू मुसलमान मस्जिद मंदिर की राजनीति की है। इतिहास इनका भरा पड़ा हो। इनसे पूछिए देश के मुद्दे क्या हैं, ट्रम्प के मुद्दे क्या हैं, ट्रम्प के ऊपर क्या बोलना है नहीं पता, चीन के मुद्दे पे क्या बोलना है नहीं पता, बेरोजगारी पे क्या बोलना है नहीं पता, देश के अंदर महंगाई पे क्या बोलना है नहीं पता, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पे क्या बोलना है नहीं पता, मंदिर मस्जिद पे बोलना है सब पता है इनको, कैसे विध्वंस करना है ये भी पता है इनको। अच्छा, इनको नहीं पता? अरे आप तो पढ़े लिखे वक्ता है ना, आपको तो पता है। आप ही बता दीजिए बाबरी पर क्या बोलना है, आप ही बता दीजिए। बाबर शब्द से इतना मोह क्यों है? अरे बाबर और मुगलों के खानदान से मोहब्बत तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। इनको तो जिना से भी मोहब्बत रह चुकी है, इनको तो पाकिस्तान में जाकर के बिरयानी खाने पर मोहब्बत रह चुकी है। इनका तो तमाम इतिहास भरा हुआ है, इनकी तो रिश्तेदारियां मुगलों से करी हुई है। फिर आप बोलिए कि आप खंडन करते हैं बाबरी मस्जिद नहीं बनेगी, जब आपका कोई ताल्लुक नहीं है। सही जवाब जी, सुन तो लें। जब आप कह रहे हैं कि आपका कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे प्रेम करते हैं, तो कह दीजिए ना, अभी मौका भी है, मंच भी है, कह दीजिए कि आप खंडन करते हैं, बाबरी मस्जिद नाम नहीं होना चाहिए, हम इसका विरोध करते हैं, कह दीजिए। अगर गैर संवैधानिक नाम है, अगर पर अरे अगर क्या संविधान से चलेगा, देश नहीं चलेगा। आप कहां संविधान से चलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नोटबुक से देश चलेगा? मत चाहिए, आपने कहा कि हमें बाबर से कोई प्रेम नहीं है। जिस दिन संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा, क्यों है प्राची, जिस दिन संविधान को ताक पे रख दिया जाएगा, इस देश के अंदर संविधान नहीं होगा, जिसको ये बदलना चाहते हैं उसके बाद जो चाहे करिए। हमारे संविधान में तो ऐसा कहीं मेंशन है नहीं कि बाबरी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अगर किया जा रहा है तो इतनी आपत्ति आप क्यों करते हैं चुनावों में फायदा लेने के लिए? कहीं कोई दो राय नहीं है। और इनका कहना है कि ठीक है, इस देश में गरीबी और बेरोजगारी पर तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता इनको चर्चा करनी आती ही नहीं। चलिए, जब देश की बेरोजगारी दर बता दो और देश का महंगाई दर बता दो, क्या है? अच्छा, करते हैं तैयारी? अच्छा, बिल्कुल करते हैं। अच्छा, आप बताइए कितना फिजिकल डेफिसिट है भारत में? वही बताओ। बेरोजगारी अब तक के 46 साल में सबसे ज्यादा अधिक है, बताइए। चलिए रुक जा। अरे बताइए, इस देश के पेट्रोल के दाम क्या है, इस देश के डीजल के दाम क्या है? रुक जा जवाद जी, सीएनजी के दाम क्या है जवाद जी? और जो आज की डेट में वो हम लोग सीएनजी भरवाने जाते हैं, उसके दाम क्या है? सुन तो लीजिए, अब आपने सवाल पूछा, उसका जवाब आने दें। चलाइए। इस देश का इस समय का बेरोजगारी दर 4.7% है और ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में जहां मात्र 1.5% इस समय जो है वो है ₹90 के पार 1.5%। अब देगा ब्लेंड
लड़ने लग अरे गए। अब आ नहीं, गया, लड़ने नहीं रखा अब आ गया। ऐसा है कि रुपया नुक्से के अब पार एक निकल चीज गया करते है। हैं, देखिए, एक चीज आ जाए, बताते लौट कर आए। हाँ हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर नाम रखना, बाबरी नाम रखना संवैधानिक तौर पर कोई गलत नहीं है, बहुत बढ़िया। और इसमें कोई विषय नहीं तो है। आप लेकिन समर्थन अब अच्छा करते मुझे हैं? एक चीज बताइए, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, यूरोप में बैठकर कोई अपने बेटे का नाम हिटलर रख रहा है क्या? क्या मोहब्बत है इनको बाबर से? ये तो आदमी जो मेरे बराबर में खड़ा दिखता भी मेरे ही जैसा है। बाबर का लेना देना नहीं इनसे, मुगलों का अरे लेना आपका देना लेना नहीं। देना आप इनको रोकेंगे ना जरा? रुक जाएं, इनसे जवाब मुगलों से इनका कोई लेना देना नहीं। इनकी कद काठी मेरे जैसी, इनका चाल ढाल मेरे जैसा, इनका दिखना मेरे जैसा। भाई भी ये मेरा अपने आप को बताते हैं, हिंदुस्तानी भी बताते हैं। फिर इनको बाबर में इतना क्या आनंद आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये साइको फैंसी बाबर के प्रति क्यों है इतनी भाई? फैज खान मैं जी। फिर से वही कह रहा हूं, प्रॉब्लम ये नहीं है, कॉन्शियसनेस बहुत सारी चीजें संविधान में, बहुत सारी चीजें नहीं है। पिता के साथ अभद्रता से व्यवहार करने पे कहीं ना कहीं पेनलाइज तो इंसान होता है, लेकिन क्या रोक है? लेकिन हम फिर भी नहीं करते। गजब बात हो गई, अच्छा, बहुत रुके। सारी चीजें संविधान में अच्छा, नहीं है। रुके। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको करेंगे। अमितोष जी, सवाल अब ये है कि ऐसी बहस को फिर से क्यों जन्म देने की कोशिश की जा रही है? फिर से क्यों कार सेवा का जिक्र किया जा रहा है? देश में शांति क्या अच्छी नहीं लगती है? अमितोष जी। जी, सबसे पहले तो मैं सैयद जम्बाद से आपके माध्यम से एक सवाल करता हूँ। जी, आवाज आ रही है? जी जी बोले, हेलो। बोले बोले। जी, धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से सैयद जम्बाद से एक जवाब चाहता हूँ। जवाब इतना सा है कि बार बार बाबरी को सपोर्ट करने और डिफेंड करने वाले लोग भारत के संविधान की बात करने लग जाते हैं, बल्कि ये उस पार्टी को सपोर्ट करते हैं जो संविधान की खाली किताबें लेके देश में घूम रहे थे। लेकिन उस संविधान से ही निकला हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है प्राची जी। उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर में ज्ञानवापी में भी और शाही ईदगाह दोनों जगह इन्होंने लगाई थी प्ली, लेकिन दोनों जगह प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की एप्लीकेबिलिटी खारिज हो गई। तो दे दीजिए ना वापिस हिंदुओं को। लेकिन बात छाती ठोक के अभी भी शाही ईदगाह की लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी भी ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन फिर संविधान की बात कहते हुए बाबरी को सपोर्ट करना आ जाए। तो मुझे लगता है ये एक मोनोटोनस है, एक ही कॉन्स्पायर्ड है और एक ही सोची समझी बात है कि जहां पर आप डिफेंड करना है संविधान की प्ली ले लो, जहां पे आपको संविधान समझ में नहीं आए वहां पर इधर उधर महंगाई की बात कर लो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अब आती है बात पोस्टर की, तो बाबरी के ही नाम पे पोस्टर थे, वो तो 6 दिसंबर की बात करते हुए हुमायूं ने लगाई दिए थे। और अब भारत के अंदर में विभिन्न जगह पे जब बाबरी को हटाने की बात करी तो विफलता हो गई, धर्म सांप्रदायिक हो गया। अब मैं आपको एक पोस्टर और दिखाता हूं। देखिए, एक एमआईएम का पोस्टर निकला था, मौलवियों से अपील करिए मुसलमानों से कि आप कहीं भी मत जाइए कोर्ट में, सिर्फ मौलवियों के पास जाइए। तो सैयद जम्बाद बता दीजिएगा कि मौलवी संविधानिक है, कोर्ट संविधानिक है। बीजेपी वर्कर्स को तो छत्रपति शिवाजी के पोस्टर लगाने से बुक कर लिया गया केरला में, तो कौन से पोस्टर की हम बात कर रहे हैं? एक बात तो बताएं, अमितोष जी, संविधान की कितनी जानकारी है, देश के कानून की कितनी जानकारी है आपको? आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, देश का कानून, ये देश का संविधान क्या आपको ये इजाजत देता है कि आपका जब चाहे जैसे मन चाहे आप अपने हिसाब से किसी भी इमारत को तोड़ सकते हैं? ये पोस्टर लगाने का अधिकार, ये इस तरीके की बातें लिखने का अधिकार क्या हमारा संविधान आपको दे रहा है, हमारा कानून आपको दे रहा है? भाई, आपको विरोध करना है तो जाए ना, इस देश में अदालतें हैं। मैं बोलूं प्राची जी जी। तो पोस्टर इज नॉट ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू यू देन? मतलब पोस्टर को लगाना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कटेल करना हो गया। भारत के आर्टिकल 19 के अंदर में कोई अपनी बात की अभिव्यक्ति कर ही नहीं सकता, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी तो वही है ना कि पोस्टर लगा दो यहाँ से हिंदू के विरुद्ध, पोस्टर लगा दो कि मेंटल गलत तरीके से आप कोट कर रहे हैं। मेरी बात सुने अमितोष जी, मेरी बात सुने अमितोष जी, मेरी बात सुने। मेरा प्रश्न इस बात को लेकर है कि आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि बाबरी मस्जिद बनेगी या नहीं बनेगी? और अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो न्याय व्यवस्था है ना, कानून व्यवस्था है ना, उसका सहारा लीजिए ना। ये क्या ऐलाने जंग कर रहे हैं कि हम जाएंगे और मस्जिद गिराएंगे, हम जाएंगे, हम पैदल मार्च करेंगे? ऐलाने जंग क्यों कर रहे हैं? संविधान के पालन कर रहा हूं मैं। भारत के लोग थे जिनको गोली मारा गया, वो कोई भारत के बाहर नहीं थे, वो कोई गजनवी के लोग नहीं थे, वो एमआईएम के लोग नहीं थे। और उसी बाबरी के नाम पे जिस पे डिमोलिशन हो गया और कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उस बाबरी के जहां लैंड दिया वहां तो बाबरी नहीं बना रहे आप बाबरी बना रहे उस जगह जहां पे पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्थ 24 पैरागन्स और साउथ 24 पैरागन्स में जहां हिंदू पलायन होने पे मजबूर हो रहे हैं। तो क्या तो जो लोग सरयू के अंदर में लाल हुए वो खराब था बलिदान? और भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो आदेश दिया गया वो जस्टिस था ही नहीं, क्योंकि सैयद जमात और लोगों को मस्जिद को तोड़ा जाना है क्रिमिनल ऑफेंस था। ऑर्डर में कहीं पे ये कोर्ट के ऑर्डर थे, माना आपने कोर्ट ने तो ये तक कहा है कि मस्जिद को तोड़ा जाना क्रिमिनल ऑफेंस है। प्राची जी से पैरा कोड कराइए। और पैरा कोड करिए, कहां लिखा है? पैरा कोड करिए। एक्ट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, महंगाई नहीं मानेंगे उसको, लेकिन भारत के कोर्ट के आदेश का पैरा नहीं पता। संविधान को मानना नहीं है।
और संविधान को इसलिए नहीं मान रहा है क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल अरे सही जी, ट्रम्प की बातें छोड़ो, संवैधानिक बात करो। कोर्ट ऑर्डर का पहला वो दिल के अंदर चुभते हैं, वो हम जानते हैं, वो कोई नई बात नहीं है और ये आज का इतिहास नहीं है। रुके, एक एक करके बात करते हैं। सैयद जवाद जी, यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना है, यहाँ प्रश्न सिर्फ इतना है कि महज इस वजह से कि हिंदुओं को चिढ़ाना है, महज इस वजह से कि राम मंदिर की चर्चा लेकर आनी है, हम जो मस्जिद बना रहे हैं उसका नाम हम बाबरी रखेंगे। भाई अगर अयोध्या में आपको जमीन मिली है, वहां तो अभी तक मस्जिद बनी नहीं, लेकिन दूसरी जगह पर आप मस्जिद बनाएंगे और बाबरी शब्द रख देंगे। प्रश्न इतना है कि बाबरी शब्द से मोह क्यों है? बनाइए मस्जिद, बड़ी बनाइए, छोटी बनाइए, आपको पूरी आजादी है भाई इस देश में। हमें बाबरी मस्जिद पर डिस्कशन आपको लेकर के आना है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उसके पीछे रणनीति है। हुमायूं कबीर पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर चुके हैं 2019 से, है ना, और भारतीय जनता पार्टी को ये पूरा नैरेटिव सूट करता है। हो सकता है पीछे से गठबंधन इन्होंने कर रखा हो, इसीलिए आज नई बात बताई, क्योंकि आज आपने नई बात बताई क्योंकि अभी तक तो आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान पसंद नहीं है, अब इतने पसंद है कि बाबरी मस्जिद बना रहे हैं। अरे गजब करते हैं आप सैयद जवाद। जबरदस्ती इंद्रेश कुमार मेहनत कर रहे हैं, अरे गजब कर दिया मुस्लिम मंच बनाकर गजब कर दिया आपने भाई, गजब कर दिया, अभी वो बोले आपने गजब कर दिया। या तो आप तब झूठ बोलते हैं जब कहते हैं कि शिवम त्यागी जी की पार्टी को मुसलमान पसंद नहीं, या अब आप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं इनके कहने पर बनाई जा रही है। फैज खान जी तो बोलेंगे मुसलमान है या नहीं, क्यों गालियां दे रही हैं, क्यों जलील कर रही हैं उनको बेचारे, कितना जलील होते हैं राष्ट्रीय मुस्लिम मंच। तो इसका मतलब ये है सैयद जवाद जी, सुने ना, इसका मतलब ये है, आज आप ये कह रहे हैं ना मेरे साथ मेरे शो में, आज आप ये कह रहे हैं सैयद जवाद जी कि भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान बड़े पसंद है, मुसलमानों का ख्याल रखते हैं। बैठे हुए, अरे हाँ कि ना बोले ना, हाँ कि ना बोले, हाँ या ना बोले, हाँ या ना बोले सैयद जवाद जी। मैं तो सुनिए, मैं तो इसके बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, सबको आजादी है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी किसको पसंद आती है, हम नहीं है। कहाँ आ गए आप? सीधा सवाल पूछा, उसका जवाब दे नहीं रहे, फंस गए ना। रुके फैज खान जी, फिर मैं फैज खान जी अभी बोलेंगे, फैज कहाँ तो बोलेंगे, वो तो मैंने बुलाया है, बोलेंगे आपके कहने पे, अरे ये थोड़ी ना, ये क्या मुसलमान नहीं है। अभी देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी चालू हो गए। हाँ भाई चालू हो जाओ जी, रुक जाए प्लीज, रुक जाए, आपके कहने पर नहीं बोलेंगे, मैं सवाल पूछूंगी उनसे, वो तब बोलेंगे। और इस तरीके से किसी मेहमान के साथ बिहेव मत कीजिए प्लीज, मेरे सब सम्मानित मेहमान है, मैं उनसे सवाल कर रही हूँ, रुक जाए। अब नहीं, आप लोग कहते हैं, ये आप लोग कहते हैं। फैज खान साहब, क्या मुर्शिदाबाद दूसरी अयोध्या बनने जा रहा है? क्या वहां पर कोई बड़ा प्रयोग होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। आदरणीय प्राची जी, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपके चैनल पर बैठकर एक मुसलमान बन गया, उसने कम से कम बिस्मिल्लाह पढ़ दिया और उसने कुरान की आयतें पढ़ दी। ये देखकर कि आरएसएस से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति कुरान शरीफ की आयतें भी पढ़ रहा है और बिस्मिल्लाह भी पढ़ रहा है, उस आरएसएस पर आरोप लगाया जाता है आरएसएस मुसलमानों की दुश्मन है, लेकिन इन्होंने कभी बिस्मिल्लाह भी नहीं कहा, कभी कुरान शरीफ की आयत भी नहीं कही। तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुसलमान को मुसलमान बना रहा हूं, नहीं तो ये लोग आईएसआई के एजेंट बन चुके थे, ये लोग कभी पाकिस्तान से, कभी चाइना से, कभी उनकी भाषा कहने लग गए थे। अब मूल मुद्दे की बात मैं आपको बताता हूं। हुमायूं कबीर ने एक बात कही कि रॉबर्ट क्लाइव के समय मुर्शिदाबाद राजधानी थी, लेकिन क्लाइव का गधा कहा जाता था मीर जाफर को। मीर जाफर ने इस देश से गद्दारी की थी, वो भी मुर्शिदाबाद का था, और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर ने गद्दारी की 1757 प्लासी के युद्ध में। सिराजुद्दौला को हराया अपने चालाकी से। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा भारत अंग्रेजों की गुलामी में चला गया। रीजन बिहाइंड दैट मुर्शिदाबाद का मीर जाफर, जिसकी कब्र आज भी मुर्शिदाबाद में है, और मुर्शिदाबाद का दूसरा मीर जाफर, ये हुमायूं कबीर पैदा होने वाला है, वो रॉबर्ट क्लाइव का गधा था, और ये बाबर की औलाद है जो कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहता है। बाबरी मस्जिद क्यों बना रहा है भाई? मस्जिद रसूल अल्लाह के नाम पर, वली अल्लाह के नाम पर क्यों नहीं बनाते? हवलदार अब्दुल हमीद के नाम पर क्यों नहीं बनाते? अशफाकुल्लाह खां के नाम पर क्यों नहीं बनाते? संविधान में इस बात की रोक नहीं है कि बाबर के नाम पे बनाओ ना बनाओ, लेकिन भावना इनकी इतनी गलत है कि देखिए, जब भारत ने पृथ्वी मिसाइल बनाई पंचतत्व के नाम पर, तो उन्होंने पृथ्वी को पृथ्वीराज चौहान से जोड़कर मोहम्मद गौरी के नाम से बना दी मिसाइल पाकिस्तान वालों ने। यही पाकिस्तान की विचारधारा है जो बाबर के नाम को आज भी जिंदा रखना चाहती है।
नाम संविधान के विरुद्ध नहीं है, भावना इनकी गलत है। और हदीस यही कहती है कि अल्लाह आपके काम को नहीं, आपकी नियत को देखता है। आपकी नियत यह है कि भारत में जिन लोगों ने मंदिरों को तोड़ा है, जिन लोगों ने हिंदुओं की आस्था को नुकसान पहुंचाया है, उनकी विचारधारा को जिंदा रखा जाए। और आरएसएस अखंड भारत की बात करती है, वंदे मातरम, भारत माता की जय कहती है, और ये कहती है कि इस्लाम था है और रहेगा। तो हमें तो गर्व है इस बात पर, आप कहकर दिखाओ कि राम का नाम था है और रहेगा, कृष्ण का नाम था है और रहेगा। आरएसएस के मोहन हर बार कोई ना कोई वक्ता जिक्र कर रहा है, उसमें तमाम तरीके के प्रावधान हैं। आप कोर्ट जाइए, विरोध करिए, आपको जो करना है आप करिए, लेकिन कानून अपने हाथ में लेंगे और ऐलाने जंग कर देंगे कि हम जाएंगे और वही हाल करेंगे जैसा अयोध्या में किया था। क्या यह गलत नहीं है? कानून अपने हाथ में लेना क्या सही है? नहीं, देखिए, भावना की बात है। मैं बारंबार कह रहा हूं भैया, उन्होंने बोल के और करके दिखा भी दिया। क्या पाकिस्तान बना लिया, बांग्लादेश बना लिया, एक हिस्सा पीओके बना दिया, एक हिस्सा अक्साई चीन बना दिया, क्या करा? कश्मीर से बना दिया, तुमने क्या करा? से ही 500 आज सरकार किसकी है मौजूदा? किया गया। केरल आप से क्या कर रहे हो? बांग्लादेश ये कहे बस कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा बनने नहीं देंगे, तो हिंदू कट्टर हो गया, बताइए ना। हिंदू आतंकवादी हो गया, आवाज उठाई, भगवा आतंकवादी हो गया। कहने मात्र से ही आरएसएस के लोगों ने आवाज उठाई, भारतीय जनता पार्टी तो फिलहाल अपने उद्योगपति मित्रों की चरण वंदना में लगी हुई है। बुरा नहीं लगा। एक बात याद रखिए, सैयद जवाद जी, भारत में यदि आप भी सुरक्षित है ना, तो उसका कारण हिंदू बहुसंख्यक आज लेकिन दो अच्छी बातें हैं भाई, आज दो अच्छी बातें हैं जो सैयद जवाद जी के जरिए मेरा देश जान रहा है। सुन लीजिए सैयद जवाद जी, और भी मेहमान हैं, उनको मैं चर्चा में लाऊं, लेकिन अच्छी बात है कि दो बड़ी बातें हैं जो आज सैयद जवाद जी बता रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने ये क्लियर किया कि बीजेपी को मुसलमानों से नफरत नहीं है, और दूसरा उन्होंने आज ये क्लियर कर दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था उसके लिए यहाँ के मुसलमान आवाज उठा रहे थे। हालांकि मुझे कोई बयान याद नहीं है, आप मुझे याद दिलाइएगा। तारिक खान जी, हाँ बिल्कुल दीजिएगा, तारिक खान जी बिल्कुल दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी आपका। तारिक खान जी, ये मुद्दा क्या बेवजह का मुद्दा है और क्या इसे खत्म नहीं हो जाना चाहिए? बाबरी शब्द से जो प्रेम है या बाबरी नाम से जो ये मस्जिद बन रही है, पहले बताइए आप लोग क्या स्टैंड रखते हैं इस पर? समाजवादी पार्टी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? ये बीजेपी के ही प्रत्याशी रहे हैं, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं हुमायूं कबीर, और वो वही कर रहे हैं जो बीजेपी चाहती है, पहली बात। दूसरी बात, यूपी में एक शब्द इस्तेमाल होता है, लॉ एंड ऑर्डर। चीफ मिनिस्टर के घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर बोर्ड लगाया जाता है और कहा जाता है खुलेआम कि हम वायलेंस करेंगे। अब जीरो टॉलरेंस और यूपी का मुख्यमंत्री और बहुत तथ्य है, वो कहां गए? वो गायब है, वो दिखाई नहीं दे रहे, बिल्कुल अदृश्य है। अभी शिवम भाई बड़ी बेरोजगारी की बात कर रहे थे। शिवम भाई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है बताइए जरा। श्रम बल क्या होता है बताइए जरा, बताइए क्या बोल रहे हैं शिवम भाई, बताइए श्रम बल क्या होता है? श्रम बल, श्रम बल क्या होता है? श्रम बल, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है आपको पता है? क्या है लेबर फोर्स आर्बिट्रेशन रेट? क्या दिक्कत क्या है उससे, बताइए मुझे आप। क्या होता है? अभी आप पूछ रहे थे ना कि कितना है। नहीं, मैं तो ये क्योंकि इनको गरीबी और बेरोजगारी में था कि हम डिस्कशन नहीं करते, प्रॉब्लम उस बात की थी। अगर डिस्कशन नहीं करते होते तो मैं पूछता कि मेरा तो एजेंडा सिर्फ इतना है कि डिस्कशन करते हैं हम। आपको इस बात से दिक्कत है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं? आपने भाई मुझे एक चीज बताइए आप, अगर डिस्कशन हो रहा है इसका मतलब ये हम तो बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको नाराजगी है। आप कहते हो कि बाबरी की बात आए तो भी दिक्कत है, आप कहते हो लड़ाई करने की बात आए तो भी दिक्कत है। शिवम जी, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको पता हो, लेकिन बात यह है कि डिस्कशन होती है कि नहीं होती। इनकी आवाज कटेगी अगर आप बीच में बोलेंगे। रुके तारिक जी, सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिर्फ ये है कि हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा रुके शिवम त्यागी जी एक सेकंड। तारिक जी, मेरा प्रश्न मैं फिर दोहराती हूँ आपसे, मेरा प्रश्न सुन लीजिए तारिक खान जी, मैं फिर दोहराती हूँ। आपको ये याद है कि हुमायूं कबीर किस पार्टी में था, लेकिन ये नहीं याद कि अभी अभी उसको किसने निष्कासित किया है। प्रेजेंट वाला बहुत जल्दी भूलते हैं आप, बहुत जल्दी भूलते हैं, पास में चले जाते हैं। खैर, लौट कर आती हूँ। मेरा प्रश्न ये था, बाबरी नाम पर मस्जिद बनाना सही है या गलत है? स्टैंड बताइए ना समाजवादी पार्टी का। वो भाजपा का है, यही स्टैंड है। सपोर्ट करते हुमायूं कबीर वहां पर स्कूल भी बना सकते थे, स्कूल बनाने की उनको चिंता नहीं है, वहां हॉस्पिटल भी बना सकते थे, उसकी भी चिंता नहीं है। हुमायूं कबीर वही करते हैं जिस पिच पर खेलकर बीजेपी 2 सीट जीत, जो सीट से 303 सीट तक पहुंची,
वही है बाबरी ठीक है, मस्जिद बड़े भोले किस्म के हैं आप तारिक खान जी। बताइए, भारतीय जनता पार्टी का आदमी इंडिया अलायंस के साथ मिल गया, विधायक बना दिया और आप लोगों को कानों कान खबर नहीं हुई। बड़े भोले किस्म के हैं सर, ऐसे राजनीति कैसे कर पाइएगा? भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा पिच सेट कर रहा है, पूरा सब कुछ सेट कर रहा है, व्यक्ति को आपकी अलायंस जो है या ममता दीदी बना देती है विधायक, आपको पता नहीं चलता है। खैर रुक जाए तारिक जी, रुक जाए, बस इतना जानना था बाबरी मस्जिद को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है। मुमताज आलम रिजवी जी स्टूडियो में हमारे साथ आ गए। मुमताज आलम रिजवी जी बताइए, क्या है जरूरी है बाबरी नाम का इस्तेमाल बार बार करना सिर्फ इस वजह से कि आप किसी एक वर्ग को ये बता सके कि हम आपको चिढ़ा रहे हैं, हम आपको परेशान कर सकते हैं नाम ले लेकर? ये ऐसा कहा है हुमायूं कबीर ने, इसलिए कोट कर रही हूं, बोले। प्राची जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, शुरू से आप देखिए, किसी भी मुस्लिम ने उसकी हिमायत नहीं की, कभी हिमायत नहीं की जो हुमायूं कबीर कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ज़रूर उठता है कि क्या बाबरी मस्जिद के नाम से मस्जिद बनाना असंवैधानिक है क्या? जब सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाया तो कहीं लिखा क्या कि अब देश में कहीं भी दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती। दूसरी चीज ये कि उसी बाबरी के नाम पे आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन अयोध्या में दी और कहा कि इस पे आप मस्जिद बनाइए। भले ही उसका नाम कुछ रहा हो, लेकिन जब भी तारीख लिखी जाएगी, क्या आपको नहीं लग रहा है कि उसी फैसले के रोशनी में उसे देखा जाएगा कि 5 एकड़ जमीन पे कोई किसी भी नाम से मस्जिद बनी है, लेकिन वही बाबरी मस्जिद के एवज में ये 5 एकड़ की जमीन मिली है। बन रही है क्या? दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? मुमताज आलम रिजवी जी जरा स्टेटस बताएं, वहां मस्जिद बन रही है कि नहीं बन रही है? नहीं, कौन बनाएगा मस्जिद? कौन बनाएगा? कमेटी बनाएगी। और कौन बनाएगा? तो कौन कमेटी है? किसके अंडर में कमेटी? आप बताइए। आपको नहीं जानकारी किसके अंडर? आप बता दीजिए ना। जानकारी नहीं है आपको। देखिए, जिस मस्जिद के बारे में अभी आकर आप मुझे बता रहे हैं कि तारीख याद रखेगी, सुने मेरी प्राची जी, तारीख याद रखेगी, उसके बारे में जानकारी नहीं है मुमताज आलम रिजवी को, लेकिन तारीख याद रखेगी। नहीं, लेकिन मतलब क्या जानकारी नहीं है? तो बताइए ना, क्यों नहीं बना? मैं कह रहा हूं भव्य राम मंदिर बन गया, 5 एकड़ जमीन पे मस्जिद क्यों नहीं बन पाई? सरकार ने क्यों संज्ञान नहीं लिया? शिवम त्यागी क्यों नहीं पूछते कि आखिर मस्जिद क्यों नहीं बनी वहां पे? शिकायत लेकर कि वहां मस्जिद नहीं बन पा रही है। कितनी शिकायतें गई आपकी तरफ से कि वहां मस्जिद नहीं बन पा रही है? कोई परेशानी आ रही है मस्जिद बनाने में? हमें पता है कि सरकार नहीं चाहती। अरे पता है क्या? शिकायत तो रातों रात बन जाए। आपको बहुत कुछ है। सरकार चाहे तो रातों रात बन जाए। आपको बहुत कुछ है, लेकिन आपके पता होने से देश नहीं चलता है ना। सरकार तो घर में नमाज नहीं पढ़ने देना चाहती। पता होने से देश नहीं चलता है। घर के अंदर कोई 12 लोग पढ़ लेते हैं, पता होने से देश नहीं चलता है। मुमताज आलम रिजवी जी, यही दिक्कत है ना, पता होने से देश नहीं चलता। आप मुझे ये बताइए, सुनिए मेरी बात, मैं अभी सॉल्व कराती हूँ ये सारी की सारी प्रॉब्लम। मुझे भी पता होना चाहिए, मेरे देश को भी पता होना चाहिए। वहां पर मस्जिद नहीं बन रही है या मस्जिद बनने में देरी हो रही है, आप कह रहे हैं सरकार संज्ञान क्यों नहीं लेती? आप एक आध शिकायत कोई बता दीजिए कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है और सरकार नहीं सुन रही है। अभी शिवम त्यागी जी इस बात का जवाब देकर जाएंगे, मैं सुनिश्चित करूंगी। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि सरकार चूंकि वहां नहीं चाहती, अरे वक्फ बोर्ड नहीं चाहता। अरे भाई उदाहरण बताएंगे, शिकायत बताएंगे। नहीं, वक्फ बोर्ड हम कह रहे हैं अपने मन से ख्याली पुलाव वजह क्या है हमें? अच्छा, शिवम त्यागी बता दे क्यों नहीं बनवाई, क्यों नहीं बनाई? कमेटी बताएगी ना। अरे कमेटी बताएगी, कमेटी बताएगी सर, कमेटी बताएगी। राम जन्मभूमि के फैसले कौन ले रहा था? समिति ले रही थी कि नहीं ले रही थी? लेकिन ले रही थी कि नहीं ले रही थी? उसमें इन्वॉल्व कौन था? अरे छोड़े, ऐसी बात ना करें। एक बार भी वहां गए हमारे सीएम? ऐसी बात ना करें कि कल को ज़लज़ला आएगा, ये जमीन फट जाएगी, हम जमीन में समा जाएंगे, ऐसी बात ना करें। नहीं, अरे कमाल हो गया भाई, सीएम हमारे वो है कि नहीं? बात करें। अरे सीएम वो मुसलमानों के नहीं है क्या? सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सीएम नहीं है क्या? अगर मुमताज वो आलम वहां रिजवी जी, अयोध्या जा सकते हैं 10 बार, कुछ भी कह जाइए, ऐसा नहीं चलता है ना मेरे डिबेट में। कि भाई क्या वजह है? मुमताज आलम रिजवी जी, मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं बार बार कह रही हूँ कि मुमताज आलम रिजवी जी, कोई समस्या, कोई परेशानी, वो क्यों नहीं बन पा रही मस्जिद? अगर आपको कुछ पता है। नहीं, मुझे नहीं पता, नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं पता, मैं क्या कह रहा हूँ? 12 लोग घर में नमाज पढ़ने, लेकिन आपको सोल्यूशन नहीं चाहिए। कौन हिम्मत करेगा वहां जाकर के? आपको विक्टिम कार्ड, कौन वहां सरकार के सामने एप्लीकेशन देगा कि हम मस्जिद बनाओ? आपको यूपी का हाल नहीं पता? नहीं पता, मुझे बताइए। की बात है, आप जर्नलिस्ट बताइए। और यूपी के बारे में अरे मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है, लेकिन मुझे लगता है बड़ी अफसोस की बात है कि आप मुस्लिम स्कॉलर है, बिना पढ़े लिखे आ जाते हैं। मेरे लिए तो बड़ी फख्र की बात है। अरे शिकायत कर दी है ना सरकार से, बताइए ना कि वहां पर ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन नहीं, सरकार तो ऐसा करती है तो ऐसा करेगी से काम नहीं चलता है। शिवम त्यागी जी जवाब लेते हैं। तो खारिज कर चुके हैं। अरे जवाब ले, खारिज कर चुके, हमें चाहिए। अच्छा रुक जाए, मुमताज आलम लीजिए, आप खारिज कर चुके 50% आपकी शिकायत कर रहे हैं सरकार से। सरकार मानती है क्या?
शिवम त्यागी जी 50% लोगों क्या का बात न दिक्कत मानकर क्या है क्या आप लोगों बनाए? को? रुक जाए, मैं आ रही हूँ, फिर आ रही हूँ। दिक्कत क्या है आप लोगों को शिवम त्यागी जी? एक बाबरी वहां बन रही है, नींव पड़ रही है, तो पोस्टर लग रहे हैं बनने नहीं देंगे, बनने नहीं देंगे, और एक को सुप्रीम कोर्ट कह चुका है वहां भी आपकी सरकार नहीं बनने दे रही। चाहते क्या है आप लोग? देखिए, अभी इन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड जो है वो भी सरकार के अधीन ही काम कर रहा है, और अभी वक्फ बोर्ड पर कानून लेकर आए थे तो पूरे समय चिल्लाना इसी बात का था, ये देखिए कि मुसलमानों की जमीनें ले रहे हैं, मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड को खत्म करना चाहते हैं, जमीनें लेना चाहते हैं, हथियाना चाहते हैं। आज प्लीज बीच में, एक भी अरे बीच में नहीं बोलना भाई, देश के हक में अरे नहीं रुकिए ना। अरे अभी आपने कहा ना कि वक्फ बोर्ड हमारा है। कोई भी कानून आप बता दो, राजेश जी, लड़ना नहीं है, वो मुमताज आलम आवाज रिजवी नहीं जी, आवाज नहीं जाएगी, आवाज नहीं आप जाएगी। बताइए। मुमताज अच्छा, तो मुझे आलम बताइए रिजवी ना जी, बहुत भाई, या दिक्कत तो है। वक्फ बोर्ड हमारा है या नहीं है, दो ही चीजें हैं। मतलब कानून बने तो ये कह देते हो कि हमारी जमीनें ले रहे हो, नहीं, और अब वक्फ बोर्ड अगर मस्जिद नहीं बना रहा है तो कह रहे हो कानून सरकार नहीं बनने छीनने दे। के लिए क्यों बना रहे हो? बीच में नहीं भाई, रुकिए ना, बीच में नहीं। तो जाहिर है वक्फ बोर्ड ने अगर मस्जिद बनाने का काम किसी फाउंडेशन को दिया है तो उनकी जिम्मेदारी है, उस पर सवाल जवाब करिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मस्जिद इस देश में मुझे लगता है कि हर शहर में हजारों शायद होंगी, किसी को उससे कोई परेशानी है ही नहीं, लेकिन किसी भी 12 आदमी को घर से क्यों अरेस्ट किया गया नमाज पढ़ते हुए? अरे भाई, शिवम त्यागी बताइए, 12 लोगों को बरेली में घर में नमाज पढ़ते हुए क्यों अरेस्ट किया गया? हमें बताइए इसका मुमताज जवाब। आलम रिजवी जी, क्या वजह थी? क्या मुमताज परेशानी आलम आपको आ रिजवी गई जी, थी? मुमताज हमें आलम नहीं, हम रिजवी सवाल जी। पूछ रहे हैं इनसे। अरे मुमताज पूछे ना, पूछे। हाँ, लेकिन बताइए आपको कि पता है इतने सालों से आप 12 डिबेट लोगों कर को रहे एक घर हैं, हर से डिबेट नमाज का एक पढ़ते हुए सलीका, एक आपको तरीका दिक्कत होता क्या है? है। आप अपनी फिंगर रेज करिए, जो काउंटर है, Thank फिर you. उसके बाद आप Thank काउंटर you. कर मैं लीजिएगा। फिर से वही आना चाहता हूं। आपके जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको सुनना चाहते हैं, वो भी सुन लेंगे। परेशानी इस देश को या फिर इस देश के सारे सभी संप्रदायों को मस्जिद से होती तो इस देश में मस्जिदें होती ही ना। अगर किसी धर्म से होती तो वो धर्म के लोग होते ही ना। अगर किसी और व्यक्ति से होते तो यही करते, यहाँ कोई न रहे। प्राची जी, आप देख रहे हैं, आप होते तो यही होता मतलब कि ये गलत कोई बात न है। रहे। ये तो गलत बात है भाई। देखो, मुमताज जी, अभी इतने अच्छे से मैंने आपको समझाया। मुमताज जी सुने ना, मेरी यहाँ के लोग मेरी नहीं चले सुनी। जाएं, मैं नाराज हो रहा हूं, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता। मुमताज जी, 40,000 की लिस्ट लेकर मुमताज कौन घूम रहा है? जी, अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं मुमताज जी? सुनिए, थोड़ा पानी पी बार लीजिए, जो थोड़ा पानी पी लीजिए। मैं आपसे ये कह रही हूँ, मुमताज आलम रिजवी जी, कम से कम आप ये तो मानेंगे, कम से कम आप ये तो चाहेंगे कि आपके दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो मुमताज आलम रिजवी को सुनने आए, वो सुने। लड़ाई झगड़े में नहीं मैं फिर सुनता से रिपीट दर्शक। कर रहा हूं भाई, चाइना को पर्टिकुलरली धर्म नहीं चाहिए था, इस्लाम से उनको नफरत थी, तो उन्होंने क्या किया देश जानता है। वो किस तरीके से उइगर मुस्लिम्स के साथ करते हैं, मस्जिदों के साथ करते हैं, ये देश जानता है। पाकिस्तान को अल्पसंख्यक पसंद नहीं थे, हिंदू पसंद नहीं थे, क्रिश्चियन जैन बौद्ध पसंद नहीं थे, तो देख लीजिए वहां पर आए दिन मंदिरों का क्या हाल है, और पॉपुलेशन 22% से घटकर कहां आ गई है। बांग्लादेश की बात मेरे बराबर में खड़े हुए जव्वाद अभी उठा ही रहे थे। तो जिस आदमी को, जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को, देश को दूसरा धर्म पसंद नहीं था, उन्होंने मार मार के उनको खत्म कर दिया और उनके धर्म स्थल तक छोड़े ही नहीं। हिंदुस्तान में परस्पर 1947 के बाद मुस्लिम्स भी बढ़े हैं और उनके धार्मिक स्थल भी बढ़े हैं। ये साबित करता है तो इससे तो कोई प्रॉब्लम। फिर नाराज हो क्योंकि गए। आप हुकूमत में क्या हो गया भाई इनको? अगर आप हुकूमत में आ जाते तो आज पाकिस्तान से बदतर देश हो जाता। कोई बात, मुझे तो प्राची जी ऐसा गलत लगता है। बात, प्राची जी ये गलत सच्चाई है, प्राची जी ये गलत। सच्चाई है। तो एजेंडा देश को कहां प्लीज आप रोकिए ना, मुमताज ये गलत बात है। मुमताज आलम रिजवी जी, इतनी अच्छी बात आप करो। एक सेकंड बस, एक चीज उनको मैं दे दूं, एक होमवर्क दे दूं, वो निकाल लेंगे उस डेटा को, फिर आप अपनी बात कंप्लीट कर लेगा, थोड़ा सा आसानी होगी। मुमताज आलम रिजवी जी, जब से सत्ता में आए आप ये कह रहे हैं कि भाई ये होते सत्ता में तो मुसलमान इतने अच्छे से ना रहते। 2014 से लेकर 2026 आगे कोई आंकड़ा हो आपके पास, कितने मुसलमान कम हो गए, इतने मुसलमानों ने देश छोड़ दिया इनकी वजह से, वो जरा रखिएगा मेरे साथ। मैं आप जवाब दे दूं, आप बोलने अरे रुक जाएं रिजवी तो देखिए, साहब। इससे ये बात साबित होती है कि इस देश के सभी नागरिकों को, हिंदुओं को, किसी भी मुसलमान या उनकी मस्जिदों से कोई नफरत नहीं है। इसका मतलब ये साबित होता है कि बात सिर्फ इतनी सी है कि दूसरे लोगों को, धर्म को नीचा दिखा, क्योंकि उस नाम से हर किसी को दिक्कत होनी चाहिए, जवाब को भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको दिक्कत है तो उस दिक्कत के लिए, उसके सोल्यूशन के लिए इस देश में बहुत सारे जरिए बिल्कुल है ना। आप कोर्ट जा सकते हैं, आप कानून का सहारा ले सकते हैं, लेकिन आप पोस्टर लगाकर ये धमकी देंगे कि जैसा अयोध्या में किया था वैसा मुर्शिदाबाद में करेंगे, ठीक है? हाँ, जैसा अयोध्या, उनका मंदिर तोड़ने वाले लोग हैं, उनका मंदिर तोड़ रहे हैं ये लोग। उस पोस्टर का ये कहने का मतलब हो सकता है कि भाई जैसा अयोध्या में कानूनी रूप से हटी, ऐसे ही वहां मुर्शिदाबाद में भी हटेगी। भाई वो कहना हो इतनी सकता है। मासूमियत, इतनी मासूमियत, इतनी मासूमियत। भाई यही तो हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर गिराएंगे। हाँ, कानूनी रूप से। अच्छा, कानूनी अरे हो रूप से। सकता है कि भी अगले आदमी नहीं, बाबरी मस्जिद कानूनी तौर पे गिराई थी क्या?
किस कानून के तहत बाबरी अभी मस्जिद जब गिराई? लास्ट में हटाया नहीं, गया उसको बाबरी कानून मस्जिद किस सुप्रीम कानून कोर्ट ने के तहत वर्डिक्ट दिया, गिराई? उसके बाद हुआ। अच्छा रुके और दूसरी बात बाद हुआ है जवाब जी उसके अब बाद रुक क्या जाए। मुमताज जी मुमताज जी कुछ मुमताज तो जी शर्म कर लो अरे जवाब जी बोले कुछ तो शर्म कर लो जवाब जी बोले नहीं, एक जवाब चीज जी, है। बोले। कुछ तो शर्म कर लो अरे उस विषय में भी सारे लोग बरी हो गए। शिवम रुक जाए हाँ बोले तो बोले बरी हो गिराने गए में भी सारे लोग तो बरी हो उसी से गए तो भाई। पता चलता है तो सजा हुई, किसी उसी को से सजा तो नहीं पता हुई, चलता बताइए, है केस खारिज हो गए। ये कानून का राज तो नहीं है। बीच में बोलना नहीं चाहता लेकिन वो फोर्स कर रहे हैं, बार-बार मुमताज बोल लेंगे। जी जवाब जी बोल रहे हैं वो भी उतनी अच्छे से ही बात रखते हैं जितने अच्छे से आप रखते हैं, बस स्कॉलर नहीं लगाया, वो राजनीतिक विश्लेषक है, बस बोले जवाब जी। प्राची, आपने ये पूछा कि कितने लोगों ने जो है भारत छोड़ दिया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग इस देश के 18 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। और वो क्यों छोड़ी है आप भी जानते हो, उसके इकोनॉमिकल रीजन भी हैं। बहुत ज्यादा देश के अंदर जो सांप्रदायिक माहौल गर्म करा जा रहा है उसका एक वो भी रीजन है। 18 लाख। अर्थव्यवस्था 18 लाख देख लीजिए, चेक कर लीजिए। अल्पसंख्यक? नहीं, अल्पसंख्यक भी उसमें है। मुस्लिमों देश के के नाग सुनिए तो नहीं, देश के यहाँ नागरिक बात हो रही है मुस्लिमों की, ये बता रहे हैं टोटल और नंबर। उन लोगों ने नागरिकता किस आधार पर छोड़ी है पता आपको? यहाँ बात इतनी थी, मैं जवाब जी पूरा नहीं, मामला 18 समझा अब दूं, आप एक मामला वो- समझा दूं, बस एक अच्छा, मामला। ठीक। यहाँ मुमताज आलम रिजवी जी ये कह रहे थे कि शिवम त्यागी की सरकार होती तो यहाँ मुसलमान इतने अच्छे से ना रह पाता, उसलिए मैंने एक आंकड़ा पूछा था कि ऐसा है इनके डर से क्या पता देश का नहीं, मुसलमान नहीं, जा रहा देखिए। हो छोड़कर, वो आंकड़ा था। देखिए अब ना बोलिए। मुमताज, सुनिए देखिए ना इस देश आरिफ का फैज खान ना की इस खिलाड़ी। देश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से डरता है, ना आरएसएस से डरता है, और इस देश के संविधान से बेइंतहा मोहब्बत करता। हम किसी के रहमो करम पे नहीं है, इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है और ये तो जब सबको तक पता रहेगा, है। सुन तो लीजिए, लेकिन ये तो सबको और पता है। दबाव में नहीं। आपके ये जो तो हिमंता सबको पता है। शर्मा कर रहे हैं ना, वो जो गोली चला रहे हैं उसके तो बाद सबको पोस्टर कर पता रहे है भाई। हैं उनसे और पूरी भारतीय जनता पार्टी से अच्छा, डर आपको करके बाबर से कुछ नहीं प्यार करने क्या है? वाले, अच्छा, मुझे ये और ना बताओ। उनसे बस डरने मेरा वाले। मुझे एक चीज उनका बताइए। मुकाबला आपका संवैधानिक बाबर- तौर पे करते हैं, आपको करते रहेंगे। फिर वही बात है। आप आपको बाबर पे बाबर मत ले पसंद जाइए। है। अच्छा, बाबर पे अरे, मत ले जाइए, आपको जुनेद नाथूराम बाबर पे। पसंद है? नहीं, नहीं। आपको नाथूराम पसंद बिल्कुल है? बाबर आपको से- नाथूराम पसंद है? नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। जिना पसंद है? नहीं। जिना पसंद है नहीं। आपको? नहीं। तो क्यों मजार पे गए थे जिना की? क्यों गए थे जिना की मैंने- मजार आपने पे पूछा धरती था, पे? अब यही दिक्कत अरे क्यों है। चले गए? पाकिस्तान देखिए, पसंद है आपको? देखिए, इनको पाकिस्तान पसंद है कलाम आपको? पसंद नहीं है, अरे इनको पा- बाबर चाहिए। अरे पाकिस्तान इनको पसंद है मस्जिद आपको? में भी बाबर चाहिए, आपको इनको किताबों में भी पाकिस्तान- बाबर चाहिए, सड़कों पर भी बाबर आपको चाहिए, पाकिस्तान नाथूराम इनको घर में भी बाबर जीना चाहिए, बाबर ही बाबर चाहिए। इनको जीना चाहिए, इनको हिंदुस्तानी इनको पसंद जीना नहीं। चाहिए, इनको जीना की मजार पे अब जाना रुक है। जाएं थोड़ा। आपको भी भेजा जाएगा जिना आप की थोड़ा मजार रुक पे, जाते हैं, परेशान आप मत रुक होइए, जाते हैं। जवाब जी- परेशान मत जिना- होइए। जिना जिना की जिसको- मजार पे जिसको जाने चाहिए वाले था। लोग, तभी तो भारत रत्न दिया आपने जिना की मजार पे जिना जाने जिसको वालों को। चाहिए था शिवम ना, त्यागी जी, आप उन्होंने बात जिना के लिए करें। वोट करा था। अरे जिना पहली की इलेक्टोरेट में मजार यूपी से पे किसको वोट किया जाने था? वालों को आपको पता है? भारत रत्न देते जिना हैं। को सबसे ज्यादा वोट इसी उत्तर प्रदेश से गया था जहां आप रहते हैं। अच्छा, बगैर क्लियरेंस जिना लिए की जाओगे। मोहब्बत आप ही में है, बगैर क्लियरेंस जिना लिए की जाओगे। मोहब्बत आप ही में है, अरे जिना बगैर की मोहब्बत क्लियरेंस आप लिए ही में है जाओगे, भाई। बिरयानी खाने, यही तो दिक्कत है। बिरयानी खाने मिर्चें लग गई, ये डिरेल ये कर रहा देखिए था। मिर्चें लगी, कितनी शानदार लगी हैं, वैसे मैं ये और बता अभी दूं- कितना ऊंचा उछले हैं जिना वैसे के मैं ये नाम से। बता दूं, मैं आपको अरे बता हमें देती पता हूँ, है, मेरा बहुत जिना जना की प्रेमी मोहब्बत हो। इधर है, जिना अरे का जवाब प्रेम जी- इधर है, प्रेमी जिना का हो। वोटर भी इधर और है, अंदर बाबर से का बाबर वोटर भी प्रेमी भी इधर है। रुक जाए, आप दोनों रुक जाए, मैं फिर से याद दिला देती हूँ, मैं फिर से याद दिला देती हूँ। मैं चर्चा बंगाल पर कर रही हूँ, मुर्शिदाबाद पर कर रही हूँ और बाबरी पर कर रही हूँ। अमितोष पारिक जी रुक जाए प्लीज, अमितोष पारिक जी, यहाँ की आवाज नहीं जाएगी फिर। अमितोष पारिक जी, यहाँ बहस सिर्फ इसी बात पर है भाई, हमारा संविधान तो इजाजत देता है ना, और देता है तो फिर हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन क्या करेगा और किस नाम पर क्या बनाएगा? धन्यवाद प्राची जी। देखिए, भारत का संविधान तो सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की भी इजाजत देता है, और किसी को इतनी दिक्कत थी तो हम क्यों, सामने वाला कोर्ट चला जाता था, लेकिन नहीं गया। उसी बाबर और हुमायूं की बात करने वाले लोग बंगाल में टीएमसी ने परमिशन क्यों दे दी उसको लगाने के लिए? तब तो लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं हुआ होगा, क्योंकि रामनवमी की जब शोभा यात्रा निकलती तब कलकत्ता के अंदर में चली जाती थी टीएमसी की, नहीं यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का विषय हो जाएगा मालदा में, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। यही आई लव मोहम्मद के नाम के पोस्टर लगाने वालों को तो फिर शांति बतानी चाहिए थी ना, बहुत शांति प्रिय मजहब है। लेकिन क्या होता है, बरेली के अंदर में मौलाना थ्रेटन कर देता है पुलिस ऑफिसर को, जगह जगह दंगे हो जाते हैं, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर में वायलेंस हो जाता है, संघ के लोग और तुम्हारे विश्व हिंदू परिषद वाले लोग अभी देखा ना कोटद्वार में देखा ना, जो आदमी मोहब्बत की बात कर रहा है उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लेते हो। ये है दोहरा चरित्र आपका। जो बात करता है एकता की, उसके खिलाफ ही एफआईआर कर सकते हैं। दोहरा चरित्र जो है वो नजर आ रहा है सामने। जब कुछ बोलता है किसी मौलाना का नाम लेता है तो आप बीच में जरूर आ जाते हैं। बात होने दीजिए, आप स्टूडियो में हैं मैं जानती हूँ, लेकिन इस बात की लिबर्टी नहीं, अपनी बारी का इंतजार करें। बोले पारिक जी, बाबर के बारे में बात हो रही है ना, दर्द हो गया बेचारों को। बोले पारिक जी, बोले। धन्यवाद प्राची जी।
तब क्या हो गया? तब तो पोस्टर ही लगे थे ना, किसी ने तो ऑब्जेक्ट किया ही था। उस ऑब्जेक्शन के बाद क्या होता है? उस ऑब्जेक्शन के बाद होता है जगह जगह पे वायलेंस, जगह जगह पे इंसाइटमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जगह जगह के ऊपर में अत्याचार और जगह जगह के ऊपर में क्या सबको पता है। अब आती तीसरी बात, जब भी इस देश में संवैधानिक बात करते हैं तो संविधान को मान कौन रहा है? वो लोग जो इन्फ्लिटेटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन मुर्शिदाबाद में हुए अटैक्स ममता बनर्जी कोर्ट गई नहीं। वही लोग जो एसआईआर के अंदर में इन्फ्लिटेटर्स को बचाने के लिए कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन उनके अलावा जाते ही नहीं है। तो मुझे लगता है भारत में स्वतंत्रता की आजादी सबको है, किसी को दिक्कत है कोर्ट चले जाए, जवाब दिया तो पोस्टर लगा दिया, पोस्टर नहीं है तो आप कोर्ट चले जाए। मुझे लगता है इसको जबरदस्ती फ्लेयर अप करा गया है। हुमायूं की बात करने वाले, बाबर की बात करने वाले, अगर उनको इतनी आपत्ति है तो राम की बात करने वालों को आपत्ति हो रही है तो उनको कोर्ट जाना चाहिए, ताकि यहाँ बैठ के डिबेट। पारिक जी सुनिए, पहले बात तो ये थी कि संविधान या कानून से आप रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरी बात जो हुमायूं कबीर ने कहा, आपने अगर सुना हो तो मैं बता देती हूँ। वो ये कह रहे हैं, सुनिए, ये उत्तर प्रदेश का अयोध्या नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद है हिम्मत तो आ जाइए। हम तो 12 तारीख से निर्माण का काम शुरू कर रहे हैं, है हिम्मत तो आकर दिखाइए और तोड़कर दिखाइए। भाई वो तो बहुत कॉन्फिडेंट है अपनी बातों को लेकर। बिल्कुल, दूसरा पक्ष भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। हाँ, तो पोस्टर से जवाब दे दिया गया ना उनका। अब क्या है हिम्मत, और इसको लेके कोर्ट जाए, फिर कोर्ट में बोले कि हमारी हिम्मत को चुनौती दी है, फिर वहां पे जाए। मुर्शिदाबाद है क्या? प्राचीन सब बयानवीर हैं, ये सब बयानवीर हैं, मतलब राजनीति के तौर पे बयानवीर लोग हैं। बयानवीर हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ सब एक करके सब एक साथ नहीं बोलेंगे। एक सेकंड, फैज खान जी सब बयानवीर हैं। तो ये जो बाबरी मस्जिद टूटी थी उसके टूटने पर रो क्यों? अच्छा रुक जाए, वो गलत तरीके से था, असंवैधानिक तरीका था। अच्छा रुक जाएं फैज खान जी, अब आप चर्चा में आ जाइए। चर्चा सिर्फ इस बात को लेकर है, भाई किसी ने कुछ कहा तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। ये तो एक्शन का रिएक्शन है, और एक रिएक्शन अभी मैं बता रही थी, जैसे पारिक साहब को एक रिएक्शन हुमायूं कबीर का भी आया है। वो कह रहे हैं कोई रोक कर दिखा ले मुझे, कोर्ट से जब ये मामला गया, कोर्ट से इजाजत लेकर ये मस्जिद बन रही है, कैसे रोकिएगा आप? देखिए, मुर्शिदाबाद जो है वो अयोध्या हो भी नहीं सकता, क्योंकि अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी की है, जो रीति और नीति से चलते हैं, जिन्होंने अपने भाई के हित में, पिता के हित में सत्ता का त्याग किया। लेकिन मुर्शिदाबाद मीर जाफर का है, जिसने सत्ता के लिए अपने राजा से, अपने वतन से धोखाधड़ी की, और उसी की रीति नीति का पालन ये हुमायूं कबीर कर रहे हैं। इसलिए अयोध्या कभी भी मुर्शिदाबाद अयोध्या नहीं हो सकती जी, नहीं हो सकती। और एक बात मैं आपको बताऊं कि शिवम भाई ने ऐसा नमक डाला है, वो जो केचुए पे शरारती बच्चे डालते हैं ना, आज शिवम भाई गद्दारों पर ऐसा नमक डाल रहे हैं कि यहाँ कट्टरपंथी मौलाना जो हैं वो बिलबिला रहे हैं। उन्होंने सच्चाई बताई है कि इस देश में बहुसंख्यक उदारवादी हिंदू हैं, जिसके कारण समस्त अल्पसंख्यक सुरक्षित हैं। नहीं तो आस पड़ोस के देशों में देख लीजिए क्या स्थिति है। और मुसलमान इतना परेशान है मोदी जी के शासनकाल में कि लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। बोल रहे थे टोपी लगा के बैठे हैं, बोलेंगे, लेकिन अब एक शब्द नहीं बोलने दे रहे, अब एक शब्द नहीं बोलने दे रहे। क्या कर रहे हैं? छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हम कह रहे हैं भारत में ही रहेंगे। और इतना परेशान है मुसलमान की दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या 25 करोड़ से ज्यादा मुसलमान भारत में रहते हैं। इतने तो इंडोनेशिया में भी अब नहीं रहे, सऊदी अरब में भी नहीं रहे, लेकिन विक्टिम कार्ड इनको खेलना है। पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू खत्म हो गए और मुसलमानों की जनसंख्या भारत में लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन कह रहे हैं मुसलमान परेशान है, अनाज से लेकर शौचालय तक। मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया, फिर मुमताज भी बोलेंगे, फिर मुमताज चीज कह रहा हूँ, 10 सेकंड बोले। फैज खान को बोलने देते, मेरे बराबर में जो रिजवी और जवाद है, अगर वो बोलते खास तौर पर बाबर के लिए, अब वो हिंदुस्तान के लिए बोल रहे हैं, श्री राम के लिए बोल रहे हैं, इनको तो नफरत हो रही है। ये बाबरी वाले दोनों साइड में, ये बाबरी वाले दोनों साइड में, ये श्री राम के बारे में बोल रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है। तो फिर बाबरी के लिए इतना प्रेम क्यों? अगर हीरो नहीं है तो डिबेट में क्यों खड़ा भाई? अगर हीरो नहीं है तो फिर बाबरी के चक्कर में रह क्यों भाई? बाबरी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई, क्योंकि लखनऊ से जाना पड़ रहा है बंगाल। आपके जैसे मौलाना बीजेपी जो है बंगाल में खत्म, हार मान ली इन्होंने। ये शिवम त्यागी ने बंगाल में पहले ही हार मान ली, ये फर्जी लखनऊ से जाना पड़ रहा है। भैया वोट देने भी जाओगे क्या? चले इतना ही समय था मेरे पास, इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। मुकाबला में आज के लिए बस इतना ही।